दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ गई तुम्हारी? इसी तरह गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चों तुम्हारा शिव नेत्र, ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, उर्दू में कहते हैं नुक्ताए सुवेदा, वो तुम्हारा बंद पड़ा है। बंद पड़ा, कैसे से बंद हो गया भैया? क्यों बंद हो गया? क्योंकि उस पर कर्मों की कालमा आ गई। कर्मों की क्या आ गई? कि घट में सूझे नहीं और ऐसे है ये जिंद, और कहे कबीर संसार को भयो मोतिया बिंद। इन आंखों में नहीं, तुम्हारी जीवात्मा की आंख में मोतिया बिंद हो गया है, इसलिए तुमको अंतर के नजारे, अंतर के दृश्य, अंतर के मंडल, अंतर के देवी देवता, राम और कृष्ण, हनुमान, माता मैया, दुर्गा मैया, कोई दिखाई देता है क्या किसी को? बोलो बोलो, किसी को कोई दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि तुम्हारी जीवात्मा की आंख बंद हो गई है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी आंखन में मोतिया बिंद हो जाए तो तुम कहाँ जाओगे? कि घर पे ही वहां में सुरमा डाल लोगे तो ठीक कर लोगे? बोलो, डॉक्टर के पास जाओगे। तो इन आंखों का इलाज करने के लिए जाना पड़ेगा नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास, ठीक है? जीवात्मा की आंख का इलाज करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी आंख खुल जाए, तीसरा नेत्र खुल जाए, थर्ड आई खुल जाए, तो आपको अंग्रेजी में कहेंगे स्पिरिचुअल प्रीसेप्टर। स्पिरिचुअल प्रीसेप्टर हिंदी में कहेंगे आत्मिक सदगुरु, और उर्दू में कहेंगे कामले मुर्शिद। कामले मुर्शिद के पास जाना पड़ेगा। सिद्धक और सबूरी से तकी, कामले मुर्शिद से मिल, जो तुझे देगा फहम अल्लाह पे पाने के लिए। उसको कामले मुर्शिद भी कहते हैं। तो उस आंख का जाला हटवाने के लिए आपको ऐसे कामले मुर्शिद की शरण में जाना पड़ेगा। माफ करना, मैं कड़वी बात कह रहा हूँ। दुनिया का कोई भी मंदिर, कोई भी मस्जिद, कोई भी गुरुद्वारा, कोई भी चर्च तुम्हारी जीवात्मा की आंख को नहीं खोल सकता है। पक्की बात है। किसकी खोल दी हो तो मुझे बता दो। सदगुरु ही तुम्हारी जीवात्मा की आंख को खोलेंगे, और तुमको जब जीवात्मा की आंख खुल जाएगी तो स्वर्गलोक में जाओगे तो 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू, सबके दर्शन होंगे। समझ लो आप बात को। शक्ति लोक में जाओगे तो आदिमा शक्ति के और करोड़ों करोड़ वहां हूर परियां, उनके दर्शन होंगे। साकेत लोक में जाओगे तो राम के दर्शन होंगे। गौलोक में जाओगे तो कृष्ण के दर्शन होंगे। पार ब्रह्म लोक में जाओगे तो पार ब्रह्म के दर्शन होंगे। और सत्यलोक में पहुंच जाओगे तब तुम्हें अपने सच्चे पिता, सच्चे प्रभु के दर्शन होंगे। लेकिन सारा किनका लेना पड़ेगा? सदगुरु का। बोलो, सारा लेना चाहते हो? और सदगुरु महाराज की फीस क्या है पता है? अच्छे डॉक्टर पर जाओ तो अब तो 1000, 500, 800 तो फीस लग रही है। और गुरु महाराज फीस में क्या मांग रहे हैं? अपनी बुराइयों को, अपने दुर्गुणों को, अपने व्यसनों को, शराब का, कबाब का, व्यभिचार का, पापाचार का, हत्या का, कत्ल का, जुआ का, अंडा का, मांस का, शराब का जो तुमने व्यसन धारण कर लिया है, मेरी फीस में वो मुझे दे दो। आपकी बुराइयों को मांग रहे हैं, आपके पैसे को नहीं मांग रहे हैं। सतगुरु भूखा नहीं तेरे धन का, उन पे धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे और भूखे प्यासे भोजन पावे। तुम्हारे धन के भूखे नहीं है, बोला दे सकते हो क्या? अच्छा कौन कौन देगा भैया? आप बता जरा, विश्वास तो हो जाए। भगवान से मिलने के लिए अपनी बुराइयों को कौन चढ़ा सकता है? बोलो, सब तैयार है कि नहीं?
अच्छा एक बात और बता दो, सौदा सस्ता है कि महंगा है? और एक बात तो और नहीं बताई, गुरु महाराज कहते हैं जंगल जाना नहीं है, धूनी रवाना नहीं है, बच्चों को छोड़ना नहीं है, परिवार को छोड़ना नहीं है, अपने काम को छोड़ना नहीं है, अपनी गृहस्थी में रहना है, खेती दुकान दफ्तर का काम करना है, आए गए की सेवा करना है, घर पर दरवाजे पर भूखा आ जाए तो उसको खाना खिला देना, प्यासा आ जाए तो पानी पिला देना। बोलो तैयार हो इतना करने को? बोलो तैयार। सब तैयार, मैं भी तो तैयार हूँ, मैं वो चाप कर दूँ, मुझे भी तो भैया काल से बचना है, मुझे मर मर के बार बार माँ के घर में उल्टे टंगने आना नहीं है। किसी को उल्टा टंगना अच्छा लगता है क्या? अच्छा हाथ उठा, कौन कितनी देर उल्टा टंग सकता है? एक दिन कौन टंग सकता है? हाथ उठा। अच्छा 12 घंटा कौन उल्टा टंग सकता है? जी 12 घंटा टंग लेंगे, 2 घंटों नहीं टंग पाएंगे, 1 घंटा भी कोई उल्टा नहीं टंग सकता है। लेकिन अगर भगवान ने तुमको मनुष्य भी बनाया तो अभी 9 महीने तुमको उल्टा टंगना पड़ेगा। अगर ठीक ढंग से तुमने भगवान का भजन सतगुरु प्रदत्त युक्ति से नहीं किया तो आपको 9 महीने तो पहले उल्टे टंगो कि मात गरम में औदा लटका, 9 महीने दुख पाया है, सुमरूंगा मैं नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया है। बाधा कर दिया कि भगवान बड़ा कष्ट है, कुंभी नरक है, बड़ा कष्ट है महाराज, बाहर निकालो कि सब त्याग के मैं तुम्हारा भजन करूंगा, केवल ओनली भजन कि अब प्रभु कृपा करो यही बाती, और सब तज भजन करो दिन रात। एक बार भगवान इस कुंभी नरक से बाहर निकाल दे तो मैं तेरी शपथ लेगा कि मैं रात दिन दुनिया का कोई काम करूंगा ही नहीं, तेरा केवल क्या करूंगा? भजन करूंगा। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं भैया 24 घंटा में हमने तुमको दुनिया का काम करने के लिए 22 घंटे दिए, तुम्हारे वादे में से कितने कम कर दिया? 22 घंटा तुम दुनिया का काम कर सकते हो, 2 घंटा तो भगवान का भजन कर सकते हो। जीवन मुक्ति के लिए, सर्व दुखों से सर्वदा मुक्ति के लिए, अपने परम आनंद को पाने के लिए, अपने परम आनंद के धाम में जाने के लिए 2 घंटा आप भजन करने को तैयार हो। अब आधे 2 घंटा के लिए आधे रह गए, आधे वही उठाइए जो कर रहे हो, ये नहीं कि कल से शुरू करेंगे महाराज, अभी तक क्या कर रहे थे? तो ये हाल है बहनों भाई। तो देखो बहनों भाइयों, एक सरल सा रास्ता, देखो हम क्यों दौड़ रहे हैं? हम शेर की तरह दौड़ रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर में खुशी है कि हमको एक बहुत सरल सा रास्ता, सरल सी युक्ति हमको मिल गई कि वो जंगलों में जाने से भगवान नहीं मिल रहे थे, तपस्या करने से परमात्मा नहीं मिल रहे थे, धूनी रवाने से परमात्मा नहीं मिल रहे थे। तो गुरु महाराज ने हमको ऐसी सरल युक्ति हमको दे दी कि हिंदी में एक कहावत है ना कि हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। ना हम साधु बने, ना गृहस्थी को छोड़ी, ना धूनी रमाई, ना जंगल गए, ना भूखों मरे, हमको अब परमात्मा मिलने की पूरी गारंटी कि प्रात अवस्था जाग के और जो सुमरे चितलाए और चरण दासवा जीव की निश्चित गति हो जा, निश्चित परफेक्ट, उसको मुक्ति मिलना ही है। इसलिए हमारे अंदर में खुशी है कि हमारे तो बड़े भाग्य जाग गए
हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय हो गया कि कोट जन्म के पुण्य जब उदय होए एक संग एक साथ, तब मिटे मन की मलिनता और भावे सत्संग। सत्संग अच्छा भैया, सत्संग तो वैसे सदगुरु का होता है, ये तो सतगुरु के वचनों को दोहराया जा रहा है। इसको हम सत्संग नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं पता है? सत्संग संदेश। कौन कौन को अच्छा लग रहा है सत्संग संदेश? हाथ उठाना जरा। इसका मतलब यह है, तुम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब अधिकारी आत्मा है, सब गुरु के प्यारे बैठे हैं। नहीं वैसे लोग होते तो कहते हमें अच्छा नहीं लगता, हमें तो जुआ खेलवा अच्छा लगता है, पत्ता खेलवा अच्छा लगता है। एक गांव था, वहां गांव के बूढ़े बूढ़े वो होते ना चबूतरे बड़े बड़े, वहां बैठ कर पत्ता खेलते रहते थे। हम तो मास्टर है तो मास्टर वाली बात करेंगे। तो एक दिन क्या हुआ, गांव का एक बुजुर्ग मर गया, तो हम गए वहां। हम जैसे मास्टर जी गए तो उन्होंने क्या किया, बोले बच्चों खड़े हो जाओ, आज शोक सभा मनाएंगे। बोले सर जी काहे को शोक सभा मनाओगे? वो फलाना वो बूढ़ा आदमी रहता था ना वो गांव में पुण्य पर, वो मर गया, उसका लड़का यहाँ पढ़ने आता है, इसलिए आज शोक सभा मना के 2 मिनट मौन धारण कर लो, उसके बाद छुट्टी कर दी जाएगी। बच्चों को छुट्टी की बड़ी खुशी होती है, कारण चाहे कोई मरेगा तो कौन आओ, मेरे बातें मतलब नहीं है, बस छुट्टी आज। तो जैसा बस्ता लेके आए वैसी बस्ता लेके भागते, तो 2 मिनट बाद बोले छुट्टी छुट्टी छुट्टी, सर जी ने छुट्टी कर दी, छुट्टी कर दी। अब वो भाई चबूतर आगे बगल से गुजरे, बोले अबे रुक जा रुक जा रुक जा। वो बूढ़े जो पत्ता खेल रहे थे ना, बोले जा छुट्टी छुट्टी बैठी है, गिल्लो कितनी छुट्टी बैठी है? 1 छुट्टी 2 छुट्टी 3 छुट्टी 4 छुट्टी। बोले 4 साल, बोले कम से कम 10-20 छुट्टी ऐसे ही होगी, बोले ऐसे ही छुट्टी होगी, छुट्टी बैठी। अब जो बिल्कुल बुजुर्ग हो गए, कबर में पैर डरे हैं और पत्ता खेल रहे हैं, तो उनकी तो छुट्टी होने वाली है? तो आदमी जागता ही नहीं है। अगर सतगुरु नहीं मिलता तो माफ करना, तुम हम कोई भी नहीं जागता, चाहे कबर में ही क्यों ना हमको लेटना पड़ता। लेकिन हम, नारद जी ने क्या कहा था, जाग रे जिन जागना अब जागन की बार। ये मानव जीवन जागने के लिए मिला है, चेतने के लिए मिला है, भगवान की ओर मुड़ने के लिए मिला है। कि फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार, जाग रे जिन जागना अब जागन की बात। जिनको भी जागना, देखो कोई तो एक वचन सुन के ही जाग जाता है, तो कोई को पूरी रामायण सुना दो तो बाकी कछु समझ। क्यों क्या कहते हैं, भैंस के आगे बीन बजाओ, वो भैंस खड़ी खड़ी रौद कर रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आया। अब देखो हम आखिरी बात क्या है, अपनी समाप्त करेंगे, 2 वक्त और बैठे हैं। हमारे ये परम मित्र हैं जिन्होंने सत्संग कराया, श्रीवास्तव साहब, हम एक ही दिशा में नौकरी करने जाते थे, 1 किलोमीटर का फासला था। ये स्वास्थ्य विभाग में थे और हम शिक्षा विभाग में थे। तो एक दिन इन पे थी लूना, हम पे थी कावासाकी। इनकी लूना चलती थी, हमारी कावासाकी कोई रोड पे कावासाकी थी, बजाज की। तो बालक से कबू कबू संग ही आ जाते थे। तो ये बोले कि बोले तुमने अपना घर नहीं दिखाया मार साहब, मेरी चलो आज ही दिखाते, आज ही घर दिखाते तुम। तो हम अपने घर ले आए, पुराना सा घर था हमारा पहले। अब इनने गुरु महाराज की फोटो देखी, देखो मैं आत्मा वाली बात कर रहा हूँ, मैंने इनको कुछ भी नहीं बताया, सत्संग का एक वचन नहीं सुनाया, केवल फोटो देख के क्या बोले कि ये तो मुझे परमात्मा नजर आ रहा है। ये बोले ये तो मुझे परमात्मा नजर आ रहे हैं, ये कौन है? मैंने कि हमारे गुरु भगवान है ये। बोले हमको कब दर्शन कराओगे? मैंने कि 7 दिन बाद मथुरा जाएंगे, तब 7 का सवन लगता था। बोले 7 दिन बाद रेडी हो जाना,
और तुमको हम मथुरा के दर्शन गुरु महाराज के करा के लाएंगे। अब इनने ना नुकर करी ना मुकर करी, ये लोग तमाम बहाने बनाते हैं। 7 दिन बाद रेडी हो गए थे हाल ही, बोले चलो मथुरा चलते। मैंने कमाल है, मैंने कि ऐसा जीव हमको नहीं मिला कि एक शब्द सत्संग का नहीं सुना और फोटो देख के ही एकदम चेतनता आ गई। इसका मतलब ये है कि पिछले जन्म के अधिकारी जीव हैं। तो इनके लिए एक बार प्रेम से बोलो। तो भैया ये चले गए और वहां से नाम दान ले आए और हमसे समझ लिया और बैठ कर भजन करने लगे। बैठ कर भजन कर उस दिन से आज तक लगातार परमात्मा का भजन कर रहे हैं। अब इनका ट्रांसफर वहां हो गया साहब उज्जैन के पास। बात चली है तो बता ही दें। मैंने कि श्रीवास्तव साहब वहां चले जाया करो, भाई का अपना आश्रम बन गया महाराज जी का, वहां दर्शन करे आया करो। अब जब गए 1-2 बार वहां दर्शन करने सत्संग सुनने, आगे फोन लगाया ना मुझसे कि मार साहब मेरी तो कभी समझ में नहीं आ रही। वो तो कोई किसी की बातें करते रहते हैं, मुझे नहीं सदगुरु नजर आ रहे हो, वो नहीं गए। तो ऐसी अधिकारी आत्माएं होती हैं कि कुछ बताया नहीं, कुछ नहीं किया और सत्संग से जुड़ गए। इनकी समझ में आ गया। जबकि ये संत मत अभी जितना सत्संग सुनाया कोई ज्यादा कठिन है क्या? बोलो, कोई कठिन है क्या? जो बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े क्या कहते हैं ज्ञानियों को समझ में नहीं आता। वो क्या कहते हैं कि बोले ये हिंदू धर्म नहीं है, बोले तुम कुछ और कर रहे हो, बोले सनातन नहीं है, बोले तुम सनातनी नहीं है, बोले कहा नहीं है भैया सनातनी, भगवान तो सनातन है। हरि अनंत हरि कथा अनंत। जब परमात्मा सनातन है, जिसका आदि हो ना अंत हो, वो सनातन। हम उसका भजन कर रहे हैं तो हम सनातनी कैसे नहीं हुए? तो बेमतलब की उनने दीवारें खींच रखी है और संत मत से दूरी बना रखी है। इसलिए हाथ जोड़कर विनय हमारी, हम तो विनती कर सकते हैं कि एक बार इस मत को समझो। गुरु महाराज कहते हैं जो मत होता है, जो रास्ता होता है, वो भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है और कुछ नहीं होता है कि तुमको कैसे परमात्मा मिलेंगे, तो उसको मत कहते हैं। तो उसमें हमको विभाजित नहीं होना है, उसको समझिए, जानिए। हमारे संत मत में तमाम कोई किसी को मानता था, कोई किसी को मानता था, कोई किसी को मानता था। समझ में आ गया तो भगवान का ठीक ढंग से भजन करने लगे। भाई संत मत क्या है? भगवान का सच्चा भेद और भगवान से मिलने का सच्चा रास्ता। तो हम तो गुरु महाराज से यही विनती और प्रार्थना करते हैं कि मेरे परमात्मा, मेरे सदगुरु सबको सद्बुद्धि दो, जिससे कि वो सही बात को समझ सकें, सच्चे रास्ते पर चल सकें और अपना जीवात्मा का कल्याण करने के लिए थोड़ा सा समय निकाल के शाकाहार का व्रत लेके परमात्मा का भजन करने में लग जाएं। तो बोलिए प्रेम से जय।